पिछले 3 दशकों में चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के फलस्वरूप बच्चों के जीवित रहने की संभावना पहले से कहीं अधिक बेहतर हुई है। इसके बावजूद भी वर्ष 2021 में 50 लाख बच्चे अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाए। इनमें से लगभग 8 लाख बच्चे केवल भारत में थे। हाल ही में हुए एक रिसर्च के अनुसार देश में होने वाली कुल बाल मृत्यु में से 66% मृत्यु को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर रोका जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2022 में मुस्कान कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह एक महत्वपूर्ण क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसमें शिशु एवं बाल रोग विभाग की 4 इकाइयां, नवजात शिशु देखभाल इकाई यानी कि SNCU, पीडियाट्रिक OPD, पीडियाट्रिक IPD तथा कुपोषण उपचार केंद्र यानी कि MTC को शामिल किया गया है। मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के शिशु एवं बाल रोग विभाग को देश का पहला मुस्कान सर्टिफाइड मेडिकल कॉलेज बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 इकाइयों को न केवल चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया, बल्कि वहां पर बच्चों को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन अनुसार चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाने लगी। हॉस्पिटल के मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस संबंधी विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत की गई। इसमें विभाग मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन, सहयोग और मोटिवेशन के साथ साथ यूनिसेफ द्वारा भी तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। विभाग की 4 इकाइयों में कार्यक्रम के मुख्य घटक जैसे सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट्स, इनपुट्स, सपोर्ट सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, क्वालिटी मैनेजमेंट एवं आउटकम पर बेहद गंभीरता से कार्य किया गया। प्रत्येक घटक के अंतर्गत अनेक चरणों में न सिर्फ व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया, बल्कि उनको सस्टेन रखने के लिए ठोस कार्य योजना भी बनाई गई। सबसे पहला घटक है सर्विस प्रोविजन। इसके अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता जैसे डायग्नोस्टिक सेवाएं, रेफरल तथा ट्रांसपोर्ट सेवाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया गया। दूसरा घटक है पेशेंट राइट्स। इसके अंतर्गत लाभार्थियों, परिचारकों एवं समुदाय तक उपलब्ध सेवाओं की जानकारी पहुंचाने हेतु विभिन्न प्रकार की IEC, पर्याप्त होर्डिंग, बोर्डिंग आदि पर गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया गया। जाति, लिंग, भाषा, धर्म या अन्य किसी भेदभाव के बिना प्रत्येक शिशु अथवा रोगी को प्राइवेसी तथा डिग्निटी के साथ निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया गया। मरीजों से सम्मान पूर्वक वार्ता के लिए मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कम्युनिकेशन स्किल को भी बेहतर बनाया गया। तीसरा घटक है इनपुट। इसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की डिलीवरी हेतु रोगियों के लिए पर्याप्त जगह, कार्यों के अनुसार लेआउट एवं बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित किया गया। साथ ही वर्तमान केस लोड के अनुसार पर्याप्त मात्रा में योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारी, आवश्यक दवाइयां, उपकरण और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इसके अलावा समय समय पर कार्मिकों के कार्य का मूल्यांकन और क्षमता वर्धन हेतु प्रक्रियाएं स्थापित की गई। इन सुविधाओं को नुकसान न पहुंचे, इस हेतु विभिन्न आपदा प्रबंधन प्रणालियां भी स्थापित की गई। चौथा घटक है सपोर्ट सर्विसेज। इसके तहत 4 इकाइयों में कार्मिकों, रोगियों और आगंतुकों के लिए सुरक्षित और आरामदायक वातावरण हो, इसके लिए साफ बिस्तर, पोषक आहार, स्वच्छ पीने का जल, बैठक व्यवस्था, निर्बाध बिजली की व्यवस्था, सेफ्टी एवं सिक्योरिटी के लिए बेहतर कार्य किए गए। संस्थान परिसर को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने हेतु आकर्षक वॉल पेंटिंग, बेबी टॉयलेट्स, खिलौने उपलब्ध करवाए गए। दवाओं के भंडारण, इन्वेंट्री प्रबंधन और वितरण के लिए प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया। सुविधाओं की गुणवत्ता निरंतर बनी रहे, उसके लिए भी प्रक्रियाएं स्थापित की गई। 5वां घटक है क्लिनिकल सर्विसेज। इसके तहत विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं की प्रक्रियाओं को परिभाषित एवं स्थापित किया गया।
जैसे रोगियों का पंजीकरण, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन अनुसार रोगियों का उपचार, उच्च जोखिम वाले रोगियों की पहचान, आपातकालीन सेवाएं, देखभाल की निरंतरता। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे नर्सिंग देखभाल, जेनेरिक दवाओं और उनका तर्कसंगत उपयोग एवं ब्लड बैंक प्रबंधन की भी नियमानुसार SOP बनाई गयी और लागू करवाई गयी। इसके अलावा रोगियों के रिकॉर्ड संधारण, रिपोर्टिंग और उनके भंडारण को भी सुदृढ़ किया गया। छठा घटक है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इसके अंतर्गत अस्पताल से जुड़े संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की गई। हैंड हाइजीन, अस्पताल परिसर की साफ सफाई, उपकरणों की साफ सफाई, PPE किट्स के उपयोग आदि पर बेहद गंभीरता से कार्य किया गया। इसके लिए न केवल मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि सफाई व्यवस्था में लगे कार्मिकों तथा मरीजों के अभिभावकों को भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में जागरूक करके व्यवस्था में सहयोग करने हेतु मोटिवेट किया गया। इसके साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट के नियमानुसार संग्रहण के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग्स करवाई गई। जैव अपशिष्ट अर्थात बायोमेडिकल वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण के लिए CTF कनेक्टिविटी को पहले से और अधिक सुदृढ़ किया गया। सातवां घटक है क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके तहत क्वालिटी टीम द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता तथा उपलब्धता में आ रही बाधाओं को पहचानकर विभिन्न क्वालिटी टूल्स के माध्यम से संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया गया। विभिन्न स्तरों पर रोगी और कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए सर्वे प्रपत्र एवं प्रणाली बनाई गई। SOP को फॉलो करने के लिए मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त इनकी पालना के लिए एक आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली भी स्थापित की गई। और अंत में आठवां घटक है आउटकम। इन सभी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में हुई अभिवृद्धि के आकलन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इंडिकेटर्स अनुसार समय समय पर उनका विश्लेषण करके निर्धारित मानकों को कायम रखना सुनिश्चित किया गया, ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता के मुकाम को हासिल करने के लिए स्टाफ का अनवरत प्रशिक्षण, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, विभिन्न डॉक्यूमेंट्स की तैयारी तथा उनका संधारण, आंकड़ों का लगातार विश्लेषण, स्टाफ के उत्साह वर्धन हेतु विभिन्न स्तरों पर उनका आमुखीकरण तथा कैपेसिटी बिल्डिंग, संसाधनों की उपलब्धता और पेशेंट फीडबैक सिस्टम को स्थापित किया गया, जिसके फलस्वरूप मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के शिशु एवं बाल रोग विभाग ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ के मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि डूंगरपुर चिकित्सा महाविद्यालय देश का पहला संस्थान है जिसने मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र स्तर पर क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। फलस्वरूप स्थानीय रोगियों को सर्वोत्तम दर्जे की सामान्य एवं क्रिटिकल केयर स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्राप्त हो रही है। मनीषा और अरविंद पारगी का बच्चा रवि, जिसका वजन जन्म के समय केवल 1 किलो 350 ग्राम था, इसे उचित समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हुई और केवल 3 माह में रवि का वजन 4 किलो 50 ग्राम हो गया। रवि अब स्वस्थ है और अपने आंगन में किलकारियां भर रहा है। यहाँ के मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ के अथक प्रयासों का ही परिणाम है, जिन्होंने रवि जैसे बहुत से बच्चों को जीवन का उपहार दिया है और अब वे बच्चे अपना जन्मदिन बहुत ही खुशी से मना पाएंगे।